एक भी इस नए कानूनों में एक भी किसान विरोधी कोई भी क्लॉज नहीं है। और ये चाहे आप पार्टी हो या अकाली दल हो या और पार्टियां हो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कानून का विरोध नहीं कर रहे, सच मायने में वो किसानों का विरोध कर रहे हैं। है किसान आंदोलन या शक्ति प्रदर्शन। जी हां, नए कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। राजधानी की सीमाओं पर तो किसान डटे ही हैं और वहीं आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च प्रस्तावित है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग करके रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि कोविड को देखते हुए मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती है। नई दिल्ली में धारा 144 से समय लागू है। शिरोमणि अकाली दल ने पुलिसिया कार्रवाई को अघोषित आपातकाल करार दिया है। कई रूट बंद होने के आसार जो हैं वो अब दिख रहे हैं। NH 9 और NH 24 पर भयंकर जाम इस समय लगा हुआ है। इसके अलावा यमुना ब्रिज विकास मार्ग पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ITO पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों और शिरोमणि अकाली दल के इस प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये चाहे आप पार्टी हो या अकाली दल के लोग, अकाली दल वालों से तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था तब विरोध क्यों नहीं किया था इन्होंने? एक भी इस नए कृषि कानूनों में एक भी किसान विरोधी कोई भी क्लॉज नहीं है। और ये चाहे आप पार्टी हो या अकाली दल हो या और पार्टियां हों जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इस कानून का विरोध नहीं कर रहे, सच मायने में वो किसानों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे कानून किसानों के हक में हैं और यहाँ की देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। कुछ ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी के जन्मदिन पर इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी काव्या नौटियाल इस समय लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। काव्या, एक बात तो साफ है, शिरोमणि अकाली दल इन कृषि कानूनों के मसले को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठा रही है। क्योंकि हमें अच्छे से याद है जब ये कानून पास हुए थे तब NDA का हिस्सा ही थी शिरोमणि अकाली दल। उस समय उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लगा कि किसान जो है इस आंदोलन के पक्ष में आ गए हैं, इन कानूनों के खिलाफ आ गए हैं, वैसे ही उनका रुख बदल गया। अभी क्या लग रहा है, पंजाब में चुनाव है, इसके मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल इन मसले को इतना जोर शोर से उठा रही है? काव्या, बिल्कुल पल्लवी, सबसे अहम बात यही है कि पंजाब में आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर ही शिरोमणि अकाली दल की तरफ से फैसला भी लिया गया है। क्योंकि जब इन 3 कृषि कानूनों को पास किया जा रहा था उस समय NDA का साथी दल था शिरोमणि अकाली दल, घटक दल था उस समय सीधी तौर पर सहमति बनी, साफ तौर पर नजर आया कि सहमत थे। लेकिन जब पंजाब की सियासत बदली, क्योंकि पंजाब की सियासत का अहम हिस्सा ये समझिए कि पंजाब की जनसंख्या का एक बड़ा तबका जो है वो किसान वर्ग है और जब किसान ही आंदोलन पर उतर आए हो और उसके बाद सबसे अहम बात है कि जो कांग्रेस का दल है वो पूर्णतः समर्थन कर रहा हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह खुल करके कह रहे हो कि आप जाइए धरना प्रदर्शन करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस समय पर शिरोमणि अकाली दल इस बात को बहुत बखूबी समझती है कि अगर एक नेता जो इस समय मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और वो खुला समर्थन वहां की जनता को उसके मुद्दे पर कर रहा है तो उसका खामियाजा दूसरे दल को भुगतना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए शिरोमणि अकाली दल ने जब हालात बिगड़ते देखे, किसान क्योंकि दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए, डट गए, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आ गया कि आप आराम से जो है आंदोलन करिए, दिल्ली की सीमाओं को घेरिए, हरियाणा के बॉर्डर्स पे जाकर के बैठ जाइए, लेकिन पंजाब का काम सुचारू रूप से चलने दीजिए। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल को लगा कि हमारी सियासी जमीन अब खिसक रही है, उसे बचाना बेहद जरूरी है। उसे बचाने के लिए शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सबसे पहले केंद्र से अपनी जो है कुर्सी को छोड़ा गया और उसको कुर्बानी का नाम अगर आपने गौर किया होगा तो दिया गया। बार बार ही कहा गया कि हमने किसानों के लिए केंद्र की कुर्सी को छोड़ करके एक बड़ी कुर्बानी दी है। उसके बाद गल पंजाब की मुहिम की शुरुआत की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे बीच में आकर के गजब का तड़का मारा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी तौर पर बोल दिया कि 2013 में विधानसभा सत्र के दरमियान सीधी तौर पर शिरोमणि अकाली दल ने इस कानून की नींव रखी थी, उसके जिम्मेदार ये खुद हैं,
क्योंकि आज सब जानते हैं कि पंजाब में कॉटन फार्मिंग जो है कंटिन्यू है, चल रही है। और मात्र पंजाब की बात नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जहां इस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और अगर आप किसानों के बयानों को बार बार सुने तो किसान बार बार एक बात कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे, हमें हमारी ही ज़मीन का किराएदार बना देंगे, हमसे हमारी ज़मीन छीन लेंगे, हमारा अधिकार, हमारा जो स्वामित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ये एक बेस है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बार बार आता है। और क्योंकि कांग्रेस ने उसका समापन तो किया नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए शिरोमणि अकाली दल तो वो दल था जिसने खुद उसको ला करके इम्प्लीमेंटेशन किया था। और अब वो चीज सियासी समीकरण को साधते हुए शिरोमणि अकाली दल आज इसे काला दिवस के रूप में मना रहा है या फिर रैली निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने का तो प्रयास फिर कर रहा है। क्या माना जाए काव्य, आज दिल्ली में जो ये भीड़ नजर आ रही है उसमें किसान भी शामिल हैं या फिर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता ही हैं? क्योंकि एक छोटा सा भी दल होता है वो भी अपने 1-1.5 लाख समर्थक तो जुटा ही लेता है, तो शिरोमणि अकाली दल तो बहुत पुरानी पार्टी है, तो दिल्ली में ये भीड़ किसकी है? पल्लवी इसको समझ रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी दल आपका किसी चीज को लेकर के समर्थन कर रहा है, हमेशा से कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ उसी प्रकार का समीकरण यहाँ आप समझ सकती हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल कहता है कि हमारे साथ किसान साथी भी हैं, तो यकीनन किसान उनके साथ इस समय खड़े होंगे, क्योंकि अब शिरोमणि अकाली दल एनडीए से सीधा लोहा मनवाती नजर आ रही है। जिस तरीके से केंद्र की कुर्सी को त्याग करके उन्होंने एनडीए पर सवाल खड़े करे और उसके बाद हरसिमरत कौर ने जिस तरीके से सदन में जिन किसानों की मौत इस पूरे आंदोलन के दरमियान हुई उनको शहीद घोषित किया, उनके बैनर को उछाल उछाल के बातें जो है सदन में रखी और सीधे तौर पर कहा कि ये हत्याएं हैं, इस हत्याओं का जवाब सरकार को देना होगा। तो किसानों की अगर कोई आवाज, उनके आंदोलन की आवाज को कोई और आगे बढ़ा रहा है तो उनका समर्थन करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल, लगातार समर्थन तो मिलता हुआ यहाँ शिरोमणि अकाली दल को दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप पंजाब में कितना इस मसले को भुना लेंगे। आपको आज भी दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि एक छवि बन गई है शिरोमणि अकाली दल की, और कांग्रेस ने बड़ी अच्छी वो छवि बना दी है कि आप दोहरा रवैया अपना रहे हैं। इस छवि को तोड़ना मुश्किल होगा, अब लग रहा है ऐसा काव्या? बिल्कुल पल्लवी, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसी का स्टैंड क्लियर होना किसी भी पॉइंट पे बहुत कंपलसरी है। इसमें सबसे अहम चीज समझिएगा, राम मंदिर का मसला पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चली कि हमको राम मंदिर बनवाना है। बाकी राजनीतिक दलों के बयान अदलते बदलते रहे, लेकिन भाजपा का कभी बयान नहीं बदला। इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को आप किसान आंदोलन पर समझिए। किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट है कि आप आंदोलन करिए, 1 साल करिए, 2 साल करिए, 4 साल करिए, 5 साल करिए, सत्ता गिर जाए तब तक करिए, हम समर्थन आपका करेंगे। और जब शुरुआती बेस से आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा हो, क्योंकि पंजाब के बड़ा तबका किसान जो है इस समय दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, ये बात बहुत बखूबी सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस समय कहीं का किसान बैठा हुआ है, किसानों को वर्गीकृत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तादाद की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब का किसान बैठा है। अब शिरोमणि अकाली दल केवल एकमात्र प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल कर ले, जो छवि बिगड़ गई है उसे कुर्बानी के साथ वो जो है किसी तरीके से सही कर ले जाए, चाहे गल पंजाब के साथ सही करके ले जाए, चाहे आज के जो उन्होंने रैली निकाली उससे सही करके ले जाए, लेकिन असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जनता पंजाब की जानती है और इसीलिए उन्होंने पंजाब को इसके लिए चयनित भी नहीं किया, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत बखूबी जानती है कि जब इस कानून को पास किया जा रहा था, सदन में रखा जा रहा था, उस समय शिरोमणि अकाली दल एनडीए का घटक दल था और उसने समर्थन किया था। आज भले उसके सुर बागी हुए हों, वो भी केवल पंजाब की सियासत को देखकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काव्या, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं और कई रास्ते इस समय सील हैं। ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आज किसानों का मार्च दिल्ली में निकाला जा रहा है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी यहाँ पर सख्त नजर आ रही है। ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया है। दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक अलर्ट अभी जारी कर दिया है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि कई रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अकाली दल को पंत मार्ग तक मार्च करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल का किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन है। शियत के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अकाली दल के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने झाड़ोदा बॉर्डर इस समय बंद कर दिया है। मेट्रो में भी अभी प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा 2 मेट्रो स्टेशन ऐसे बंद है जिन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के मार्च को देखते हुए दिल्ली में इस समय भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा किसान नेता स्वराज सिंह जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भाकियू लोक शक्ति विंग के अध्यक्ष हैं स्वराज जी। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। एक के बाद एक कई प्रदर्शन हम देख रहे हैं। कभी महापंचायत हमें देखने को मिल रही है, कभी मार्च देखने को मिल रहा है और आज तो दिल्ली की तस्वीर ही बदली हुई है। चारों तरफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और किसान ही नजर आ रहे हैं। मार्च निकाला जा रहा है। सर, दिल्ली अस्त व्यस्त हो चुकी है, कब तक ऐसा चलेगा अश्विनी जी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, ये किसानों का प्रदर्शन अब धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत पहले से कह रही है। शुरुआत में ये बहुत पवित्र आंदोलन शुरू हुआ था। सरकार ने जो है साथ में बैठकर बातचीत करने का फैसला भी किया, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप बिगड़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई वहां खालिस्तानी झंडे लगाए गए, जबकि लगे थे वहां, लेकिन उसके बाद सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया कि खालिस्तानी कहा जा रहा है कि हम किसानों को। उसके बाद 26 जनवरी की घटना भूलने वाली घटना नहीं, इतिहास में दर्ज रहेगी क्योंकि गणतंत्र की कैसे हत्या हुई। उसके बाद पल्लवी जी बहुत सी घटनाएं हुई, वहां पर जिंदा जला दिया गया, रेप की घटनाएं हुई। ये सब तो अलग चीज थी। उसके बाद जो बंगाल का चुनाव आया जी, किसानों के अगुआ राकेश टिकैत जी वहां पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने पहुंच गए जी। वहीं से इन लोगों का राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ कि इनकी महत्वाकांक्षा क्या राजनीतिक है वो नजर आने लगी। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा या किसान उसमें संगठनों के जो नेतागण बैठे हुए थे, 26 जनवरी के बाद कुछ संगठनों ने अपने समर्थन वापस ले लिए थे वहां से। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो करना था, क्योंकि इनको सरकार गिरानी थी, अब उसकी परिणति आज देखिए। एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं कहा था कि माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने 2013 में इस बिल को पास किया। फार्मिंग में जो वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उसका एक वो बिल लेकर आए, पास किया, और तब से हो रहा 8 साल हो गए। किस किसान की भूमि वहां से जब्त की गई ये किसानों ने नहीं बताया और ना प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी ने बताया। तो अभी लागू थोड़ी ना हुए किसान आंदोलन, किसान कानून सर। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही रोक लगा रखी है, अभी तो कोई कुछ वैसे ही नहीं कर सकता। मैंने 13 का जिक्र किया। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, जो पंजाब विधानसभा में जो पास किया गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पल्लवी जी। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में, पश्चिमी यूपी में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। किसी की जमीन नहीं गई है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बिल आया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ से और सिर्फ जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फसल का करेगा, जमीन का नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है। दूसरा मुद्दा मैं आना चाहूंगा कि यही बिल केजरीवाल जी ने भी पास किया। केजरीवाल जी ने भी पास करने के बाद बिलों की कापियां फाड़ी। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत जी, किसान नेता, पंजाब से अकाली दल और आम आदमी पार्टी और प्लस कांग्रेस, ये सबका मिला जुला रूप सामने देश के आ गया कि किसान अपने खेतों में है, खेत में काम कर रहा है, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज बेचा है उसने, और किसान नेता जो तथाकथित जो धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, ये एक नए तरीके से राजनीति करना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के खिलाफ है। जी चलिए स्वराज जी, तो ऐसा ही मान लिया जाए कि अब किसानों की अलग एक रणनीति बनी हुई है, या फिर राजनीतिक दल जो कि किसान आंदोलन के कंधे पर रखकर अपनी बंदूकें चला रहे हैं, उनका बस एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमें चुनाव लड़ना है और आगे बढ़ना है? धन्यवाद आपके लिए और आपके चैनल के लिए। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है, उनके लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगा, काफी दिन से हम चैनलों पर प्रवक्ताओं से ये सुनते चले आ रहे हैं
कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खो गई है, वो किसानों के कंधे में बंदूक भर के चला रहे हैं। जिन देश के किसानों ने जिसको बहुत सारा बहुमत दे करके कई प्रदेशों में भी, क्षेत्र में भी पूरा संपूर्ण बहुमत दे करके इनको सत्ता हासिल कराई, ये अपनी राजनीतिक भूमि क्यों खोना चाह रहे हैं? भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोविड में ये कानून लाना पड़ा साधन में? ऐसे कैसे आदमी, आपको पता चल गया कि सोनीपत और सारे जिलों में कानून आने से पहले उनके वेयर हाउस बन के उन्हें किसने दे दी इस बात की कि ये कानून आने जा रहा है, आप पहले अपने वेयर हाउस तैयार करा लो, कानून बाद में आया और सरमाएदारों के पूंजीपतियों के वेयर हाउस पहले बन गए। मैं बता रहा हूँ इसमें 3 कानून है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है जाने से। जो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का किसान है वो कहा बम्बई में, महाराष्ट्र में जाकर के ड्यूटी का किसान बेचेगा, और फिर इन्होंने प्रक्रिया बना रखी है जहाँ किसान की जमीन होती है वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में तो होगा नहीं, और फिर जो हमारी सीमा का हरियाणा है, हरियाणा में अपना माल नहीं ले जा सकते। ये जबरदस्ती का किसान अपना माल कहीं जाके बेचे, छोटा किसान का भंडारण कर सकता है। इन्होंने भंडारण की जो व्यवस्था की है वो सरमाएदारों के लिए की है या किसानों के लिए की है? ऐसी इनके पास क्या मजबूरी थी कि किसान जो बड़े इनके सरमाएदार आएंगे, बड़े जो पूंजीपति आएंगे किसान का माल खरीदने के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, उनका कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, और किसान एसडीएम और डीएम कोर्ट से आगे नहीं जा सकेगा। इस तरीका से कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? किसान इंतजार कर रहा था कि हमने भाजपा को, मोदी जी के अपने भाषणों को सुनकर वोट दिया है, तो मोदी जी कह रहे थे किसान की पेंशन बनाएंगे हम 7 साल से ऊपर। मोदी जी कह रहे थे पहली ही मीटिंग में हमारी सरकार आने से पहले किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। मोदी जी कह रहे थे बिजली फ्री देंगे पूरे देश में किसान को। मोदी जी कह रहे थे डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। मोदी जी कह रहे किसी भी संस्था का डिजिटल नहीं होने देंगे, देश को नहीं लिख जाने देंगे। आज मोदी जी ने जो भी एक सत्ता में आने से पहले लोहार में भाषण दिए, और जो मोदी जी ने मनमोहन जी को चिट्ठी लिखी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि एनएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, बनाया जाना चाहिए। भाई भाइयों बहनों, एनएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं होना चाहिए देश में? आज मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन गारंटी कानून नहीं बनेगा। ये भी कह रहे हैं गारंटी कानून नहीं बनेगा। एमएसपी हम रखेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देंगे, लेकिन उसको किसान को मिलने नहीं देंगे। सिर्फ 6% किसान ही लाभ उठाएंगे उसका, ज्यादा पंजाब और हरियाणा का किसान लाभ उठाएगा, और हिंदुस्तान का किसान छोटी माँ का बेटा है, उसके लिए मैं कोई कानून नहीं लाऊंगा। ये कहाँ की भाई इनकी जो पॉलिसी है, ये तो हम समझ में आ रहे। ये कह रहे हैं हम किसान का सम्मान कर रहे हैं जी, 6,000 रुपया खाते में दे रहे हैं। अरे 6,000 रुपया तो भैया विधायक और जो सांसद है इनके दूध पानी छोड़ने में 6,000 देते, एक बार में 6,000 की सेविंग होती है। इतने मोटे मोटे वेतन, हफ्ता तनख्वाह, इनके फोन के बिल और एयरपोर्ट के किराया, इतना देश का खजाना के खा गए माननीय। इनको पेंशन भी मिलती है 4 साल, वेतन भी बहुत ऊंचा, भत्ता भी बहुत ऊंचा है, सारा देश को लूट के खा गई है। सामने आता है स्वराज जी, वो बार बार एक बात कहते हैं कि आप आइए बातचीत कीजिए, हम संशोधन को तैयार हैं, पर आप ये जिद छोड़ दीजिए कि हम रद्द कर देंगे। अरे ढके रखाए सबसे हाथ दुर्घटना पे असली किसान, नकली किसान, देखना किसान खेत में, तथाकथित किसान, आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, इन्होंने कुछ रखे रखाए सब चैनलों पर ले लिए। ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग वालों से क्यों वार्ता कर रहे हैं? ये नकली किसान से क्यों वार्ता कर रहे हैं? असली किसान तो इनका खेत में है, नकली किसान को क्यों बुला रहे हैं वार्ता के लिए भैया? और भारत और की वार्ता नकली किसानों से क्यों की इन्होंने? तथाकथित किसानों से, आंदोलनजीवियों से क्यों वार्ता करते हैं? ये भी छोड़ दिया। कोई तथाकथित कह देता है, कोई आंदोलनजीवी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई आतंकवादी कह देता है। क्या ये किसान है? अरे माननीय राजनाथ जी का सम्मान करो। माननीय राजनाथ जी ने ये कहा था, ये देश का अन्नदाता है, इसको अनाप शनाप शब्द तथाकथित और आंदोलनजीवी जैसे शब्द प्रयोग ना करे कोई भाजपा का प्रवक्ता। चलिए अश्विनी शाही जी ने भी कहा था आंदोलन गंगा जी की तरह पवित्र है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं चैनलों पर बैठ के। असली नकली, जैसे देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया, देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, देश को मंदिर मस्जिद में बांट दिया, धर्म की राजनीति करते डोल रहे, देश को जाति बिरादरी में बांटते डोल रहे, इसी प्रकार किसान को बांटने में शुरू हो गए। अरे इन्होंने अंग्रेजों से सीखा, फूट डालो और राज करो।
इन्होंने जब देश हमारा गुलाम था, जब भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और आज भी अंग्रेजों से सीख के अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। असली किसान और नकली किसान। क्या देश हमारा गुलाम था जब हिंदुस्तान का हर नागरिक ने आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ? उस समय भी अंग्रेजों के चाटुकार थे देश में, उस समय भी गद्दार थे जो अंग्रेजों को मुखबरी करते थे। देश का हर नागरिक आंदोलन में नहीं था, सब नागरिकों ने देश को आजाद कराया था, और वो थे मात्र किसान के बेटे, गांव देहात से निकले हुए। चलिए अश्विनी शाही जी से जवाब ले लेते हैं। स्वराज जी बताइए सर, आप लोग तो अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसान है या नहीं है। उनका भी गुस्सा जायज़ है कि अभी तो आप नकली और असली में ही अटके हुए हैं। किसान नेता हैं, इनका मैं सम्मान करते हुए ये कहता हूँ, कुछ सवाल इन्होंने बड़े पॉइंटेड इन्होंने उठाए हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं पहले इनकी ही बातों से कुछ सवाल पैदा होते हैं, उसको भी मैं कर लूंगा, अपने टर्न पर ये जवाब दे देंगे। मैंने पहले भी कहा खालिस्तानी, क्या इनके आंदोलन में खालिस्तानी झंडे नहीं लहराए गए? पहला सवाल। पंजाब में 1500 टावर तोड़ने वाले वो कौन किसान थे जिन्होंने अपने प्रदेश का इतना बड़ा नुकसान किया? क्या इनके लोग 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण करने वाले नहीं थे? क्या वो किसान थे? ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है जो तथाकथित और नकली और असली किसान की बात होती है। इस देश में पल्लवी जी पहली बार धान रिकॉर्ड खरीदी गई है एमएसपी पर। मेरे पास उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और पंजाब का आंकड़ा है। पंजाब में भी रबी की फसल जो है रिकॉर्ड खरीदी गई है एमएसपी पर, और वहां तो खरीदी जाती है हर साल, वहां हर साल खरीदी जाती है। उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड वो लक्ष्य रखा था, और 56 लाख 56.5 लाख मीट्रिक टन लोगों ने, किसानों ने हमको दिया। तो क्या वो किसान नहीं है? अगर वो किसान नहीं है, अगर वो अपने खेतों में नहीं थे, उन्होंने अनाज पैदा कैसे किया, और अनाज पैदा करने के बाद सरकार को एमएसपी पर कैसे बेचा? ये एक चीज यहाँ मैं आपको बस थोड़ी देर के लिए टोक रही हूँ सर, इसे हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना। देखिए, हर कोई अपना नेता ही भेजता है। अब आप बताइए, आप किसी क्षेत्र से हैं, वहां की जनता की शिकायत या जो भी समस्या है सांसद या विधायक को आप ही जाकर बताएंगे। ऐसा तो नहीं है हर घर से एक एक शख्स चला जाएगा। बाकी लोग अपना काम करते हैं, हम विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं कि वो जाएं विधानसभा में, वो जाएं संसद में और हमारी समस्याओं को रखें। 133 करोड़ लोग तो संसद जाके बैठते नहीं हैं। अब किस बात का जवाब दीजिए जी। इन नेताओं को वहां पर भेजा किसानों ने कि हमारी अगर ये मांगे हैं और ये मांगे जायज हैं, सरकार के बिल नाजायज हैं जी, तो आप प्रदर्शन करिए और हमारी सहायता करिए। आपका कहने का मतलब यही है? किसान नेताओं का भी मतलब यही है जी। किसान नेता बॉर्डर पर पहुंचते हैं और उस बॉर्डर पर पूरी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। वहां जो गांव है अगल बगल, क्या उन किसानों की भी सुध ली इन लोगों ने? जिनके घर टूट गए, गांव में जाते हुए ट्रैफिक पे, सड़क पर उनके धंधे चौपट हो गए, उनके यहाँ पर भूखमरी की स्थिति आ गई। उसके बाद दिल्ली शहर में उसी किसान का भाई और बेटा नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो 1 साल से इन लोगों ने चौपट कर रखा है। क्या उसकी सोचा इन लोगों ने? दूसरी बात मैं आता हूं इनके नेताओं के ऊपर। ये जो किसान नेता है, इन्होंने भी अपना नुमाइंदा सदन में भेजा है जी, जो कि उच्च सदन और लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा में ये कहा गया कि 4 घंटे लोकसभा में चर्चा हुई, उसके बाद ये सब बिल पास किया गया। वहां पर ये माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने ये सवाल पूछा कि भाई आप लोग बैठे हैं, किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, आप बताइए कि इस कानून में काला क्या है? कोई एक सदस्य खड़ा हुआ हो, पल्लवी जी, तो बता दीजिए। अगर नुमाइंदे ही वहां कर रहे हैं, किसान आंदोलन नहीं कर रहे, किसी एक सदस्य ने, किसी भी दल के, मैं कह रहा हूं सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, किसी ने अगर कहा हो कि काला ये है। आज भी सरकार ये कह रही है कि जिद से काम नहीं चलता
और अब शिवराज सिंह की बात पर मैं आता हूं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल। इन्होंने कहा राजनाथ सिंह का सम्मान करो, हमारे नेता है, हम सम्मान करते हैं। क्या आप दादा महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान कर रहे हैं? आप लोग, दादा महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था, मुझे पूरा याद है, एक पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, तो शिवराज जी सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था। उन्होंने कहा था सरकार से अगर आप मांगोगे 100 पैसा मांगोगे तो सरकार 25 पैसा देगी, उसको ले लो, फिर 75 पैसे की लड़ाई कैसे करनी है ये सोचो। इस पर आप आइए। आपकी 4 मांगे थी, 2 मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार हो गई, लेकिन आप लोगों की जिद रही लगातार कि बिल को वापस किया जाए। सरकार ने कह दिया कि बिल वापस नहीं होगा किसी भी दशा में, आप आइए, हम संशोधन, आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो हम संशोधन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने सरकार के इस नरमी को सरकार की कमजोरी मान लिया और प्रचार प्रसार करने लगे, अरे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई, इसका मतलब बिल में खामी है। आप बैठे उस पर, सरकार ने आपसे ये भी कहा कि हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। कई नेता बैठा, आप भी एक नेता है, आप गए कभी बैठने कि सरकार के साथ हम बिंदुवार चर्चा कर लें? जब बिंदुवार चर्चा करने की बात आती है तो आपके नेता राकेश टिकैत और एक किसान नेता है वो योगेंद्र यादव जी, इस टाइप के तो नेता है आपके यहाँ, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे। तो सरकार की गलती कहाँ हो गई? उसके बाद सरकार के साथ जो लोग वहां आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को दोषी ठहराने के लिए आप कहते हैं कि सरकार दोषी है। ठीक है, आपका आंदोलन चलता, किसान आंदोलन था, आप भी जाम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने राजनीतिक दलों को इतनी छूट कैसे दे दी? राकेश टिकैत के मन में 2 बार वो चुनाव लड़े थे और दोनों बार जमानत जब्त हुई थी। बंगाल जाने के बाद ममता बनर्जी से बैठक करते हैं किसानों के मुद्दे पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। आज भी वो कहते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव है, हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। क्या है ये कौन सा किसान आंदोलन है? अपनी मांगों को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर, अपने हक को छोड़कर, जो भाई अभी पल्लवी जी ने भी आपकी वकालत की, जो भाई आपके खेतों में है, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, क्या उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप लोग किसानों के नेता के नाम पर, मैं फिर से कहता हूं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, आप आइए वार्ता के लिए, बिंदुवार चर्चा करिए। सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने, सबने कहा है आइए चर्चा करते हैं। आपने छोटे किसानों की बात की शिवराज जी, छोटे किसानों के लिए ही, सीमांत किसानों के लिए ही कानून है। मंडियों में, पल्लवी जी, मंडियों में छोटा किसान भी डायरेक्ट अनाज नहीं बेच सकता था, क्योंकि वहां जो हड़पिए थे, एपीएमसी एक्ट के साथ उनका रजिस्ट्रेशन होता था। छोटे किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, ये उन्हीं को अनाज बेचते थे और वो मनमाना दाम में लेकर तब सरकार को एमएसपी पर बेचते थे जी। इस चीज को, उस हड़पिए और उस सरकार के बीच में, जो किसान और सरकार के बीच में जो हड़पिए थे, इनको हटाने का काम सरकार ने इस एक्ट के साथ किया है। ये दर्द है इन किसान नेताओं को। वेयर हाउस की बात इन्होंने की कि वेयर हाउस दे दिया और ये किया। शिवराज जी, आप इतने बड़े किसान नेता हैं, मुझे शर्म आती है ये कि जो है आप लोग इस तरीके की बात करते हैं। आप पता कीजिए, हरियाणा में वेयर हाउस किसने दिया था? कांग्रेस की सरकार ने दिया था वेयर हाउस। जमीन अलॉट की थी, वेयर हाउस बना चाहे जब हो। लाइसेंस किसने दिया था? कांग्रेस की सरकार ने 2005 में दिया था, हमारी सरकार नहीं थी। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा भी लड़ाई है। आप सरकार के सामने बैठिए, सरकार इतना सम्मान कर रही है, आप आइए बैठिए और उसके बाद सरकार से बात कीजिए। आपकी जो जायज मांगे हैं सरकार मानेगी। और मैं आपको बता दूं शिवराज जी, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं पाएंगे। इंदिरा जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थी, मैं अभी भी कहता हूं, देश को प्रधानमंत्री कभी कभी मिलते हैं अच्छे। आज मोदी जी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, विश्व में सबसे शक्तिशाली। अमेरिका का प्रधानमंत्री 5वें नंबर पर आता है और आपका प्रधानमंत्री पहले नंबर पर आता है, और आप लोगों ने घरों में उसका तमाशा बना दिया है। आप जाइए, आपकी जायज मांगे मानी जाएंगी। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा अलग हो गई है तो हो गई है जी। ठीक है, एक बार फिर से आश्वासन दिया है यहाँ पे शिवराज जी कि अगर आप एक बार फिर से बातचीत शुरू करेंगे तो आपकी जायज मांगे जरूर मानी जाएंगी। और इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि केंद्र और आपके बीच में बातचीत का एक बेहतर जरिया बन सकती है हरियाणा सरकार। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हो जाती है सर, सारे क्वेश्चन और इन्होंने क्या था आगे भूल जाते हैं।
दो बात हम कहें ये जवाब दें, ये कहें हम जवाब दो, छोटी छोटी बातों का गिरे चलती रहती है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन ये सरकार घोषणा करके कि हम देश में किसान आयोग का गठन कर रहे हैं और एमएसपी को भारतीय कानून बना रहे हैं, एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी, तो उसी दिन धरना समाप्ति की तरफ चला जाएगा। हम जो तीनों कानून है इसमें संशोधन के लिए, जो 18 संशोधन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी तैयार हुए, हम 18 संशोधन पर इन कानूनों को स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको किसान आयोग का गठन और एमएसपी राष्ट्रीय कानून का आश्वासन चैनल के माध्यम से ही देवे। प्रधानमंत्री बोल रहे आकर के, ये ना कहे एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ये कहते हैं एमएसपी राष्ट्रीय कानून बनेगा बनेगा बनेगा। देखिए 100% किसानों को 100% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज ये जो कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पर खरीद की, ये कभी भी किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया कि देश का कितना % किसान एमएसपी से छूटा रह गया। ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं बताया कि पिछले सीजन में बाजरा किस रेट बिका, एमएसपी से नीचे मक्का किस रेट बिकी, धान किस रेट बिका। इस चीज को किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया कि इतने % किसान एमएसपी से छूटे रह जाते हैं। रिकॉर्ड को खरीद जरूर बताते हैं प्रवक्ता। ये दुर्भाग्य, कोई चैनल वाला ये नहीं पूछता कि हमें ये बताओ। तो फिर भी कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही कि बातचीत के बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बातचीत ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और बातचीत की राह पर ही दोनों पक्ष नहीं बढ़ पा रहे हैं। समय की कमी, इसलिए मैं स्वराज जी आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। एक भी इस नए कानूनों में एक भी किसान विरोधी कोई भी क्लॉज नहीं है, और ये चाहे आप पार्टी हो या अकाली दल हो या और पार्टियां हो जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कानून का विरोध नहीं कर रहे, सच मायने में वो किसानों का विरोध